ये बात है सन 1991 की, राजस्थान के एक छोटे से गांव धूलपुर की। आज भी उस गांव में जाओ तो एक पुराने घर के बाहर नीम का एक ठूंठ दिखेगा। लोग उसके पास नहीं जाते, बच्चों को रोका जाता है, बुजुर्ग आंखें फेर लेते हैं। क्यों? ये मैं आपको बताता हूं। ये कहानी मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी। उन्होंने कहा था, बेटा इसे किसी को मत बताना। कुछ सच इतने भारी होते हैं कि सीने में दबाए नहीं दबते। रामकिशन उस गांव का एक साधारण किसान था। उम्र कोई 35 साल, कद मझोला, रंग सांवला और चेहरे पर मेहनत की लकीरें। सुबह अंधेरे में उठता, खेत जाता और शाम ढले घर लौटता। जिंदगी में कोई बड़ी तमन्ना नहीं थी, बस घर हो अपना, पेट भरे और परिवार ठीक रहे। उसकी पत्नी सुमित्रा दुबली पतली, आंखों में एक स्थायी चिंता लिए। वो घर संभालती थी, रोटी बनाती, पानी भरती, और जब रामकिशन थका हारा घर आता तो बिना कुछ कहे उसके सामने खाना रख देती। उनके बीच ज्यादा बातें नहीं होती थीं, पर समझ बहुत थी। और था उनका बेटा छोटू, 3 साल का, गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और एक ऐसी हंसी जो पूरे घर को रोशन कर दे। छोटू की वजह से उस छोटे से घर में जान थी। उसी साल रामकिशन को पता चला कि गांव के पुराने बाशिंदे बीरबल का घर बिक रहा है। बीरबल शहर चला गया था, अकेला था, बूढ़ा था और कहता था अब गांव में रहने की हिम्मत नहीं। घर बड़ा था, एक आंगन, 2 कमरे, एक रसोई और बाहर एक पुराना नीम का पेड़। कीमत थी बेहद कम, इतनी कम कि रामकिशन को खुद हैरानी हुई। रामकिशन बोला, भाई इतने सस्ते में क्यों दे रहे हो? कोई खराबी है क्या घर में? बीरबल, नहीं नहीं, बस अब वहां रहने का मन नहीं करता, पुरानी यादें हैं। लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। रामकिशन ने गांव वालों से पूछा। कुछ ने कहा वहां मत जाओ, कुछ ने टाल दिया, 1-2 ने आंखें फेर लीं। रामकिशन हंस दिया। वो कहता था, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, और वैसे भी इतना सस्ता घर कहां मिलेगा। सुमित्रा को मन में डर था, पर रामकिशन की बात के आगे उसने कुछ नहीं कहा। वे उस घर में चले गए। पहली रात को सुमित्रा को नींद नहीं आई। उसे लगा कोई है घर में, पर उसने सोचा नया घर है, आदत नहीं हुई। वो नहीं जानती थी कि जो उसे लग रहा था वो सच था। घर में आए हुए हफ्ता भर हुआ था। रामकिशन खेत जाने लगा था, सुमित्रा घर में काम करती, छोटू आंगन में खेलता। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, कम से कम ऊपर से तो यही लगता था। उस दिन सुमित्रा रसोई में थी, आटा गूंथ रही थी। छोटू आंगन में अपनी छोटी छोटी मिट्टी की गाड़ियां लेकर खेल रहा था। तभी सुमित्रा को हंसने की आवाज आई। छोटू की हंसी, वो हंसी जो पूरे घर को रोशन कर दे। सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कान आई। फिर एक और आवाज आई। कोई बात कर रहा था, छोटू जवाब दे रहा था। सुमित्रा का हाथ रुक गया। उसने हाथ पोंछे और आंगन में झांका। छोटू अकेला था, नीम के पेड़ के पास बैठा था, हंस रहा था और किसी की तरफ हाथ हिला रहा था जहां कोई नहीं था। सुमित्रा, छोटू किससे बात कर रहा है? छोटू ने मुड़कर देखा, बड़ी बड़ी मासूम आंखें। छोटू, काका से। सुमित्रा, कौन काका? छोटू, वो नीम के पास वाले काका। सुमित्रा ने नीम के पेड़ की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ की छाया थी और दोपहर की धूप में उड़ती धूल। सुमित्रा का दिल एक पल के लिए रुका। फिर उसने खुद को समझाया, बच्चे ऐसे होते हैं, काल्पनिक दोस्त बना लेते हैं। सुमित्रा, अच्छा अब अंदर आ जा, धूप बहुत है। छोटू, अभी नहीं अम्मा, काका के साथ खेल रहा हूं। सुमित्रा वापस रसोई में चली गई, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उस दिन रात को खाना खाते हुए छोटू ने कहा, काका बहुत दुखी हैं,
उन्हें कुछ चाहिए, पर वो बता नहीं सकते। रामकिशन ने हंसकर टाल दिया। सुमित्रा चुप रही। पर रात को जब छोटू सो गया, सुमित्रा बहुत देर तक जागती रही। बाहर नीम का पेड़ हवा में हिल रहा था और उसे लग रहा था कोई उसे देख रहा है। कुछ डर धीरे धीरे आते हैं, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि बूंद बूंद करके। जब तक समझ आए कि कुछ गलत है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस रात रामकिशन थका हारा सो गया था। सुमित्रा ने देर तक दिया जलाए रखा। छोटू बीच में सो रहा था। रात के करीब 2 बजे सुमित्रा की आंख खुली। छोटू बुदबुदा रहा था। आंखें बंद थीं, पर होंठ हिल रहे थे। सुमित्रा ने कान लगाया। छोटू नींद में। हां काका, हां, मैं बताऊंगा, हां। सुमित्रा ने छोटू को हल्के से हिलाया। सुमित्रा घबराकर, छोटू, छोटू उठ। छोटू की आंखें खुलीं। उसने इधर उधर देखा, फिर अम्मा को देखा। छोटू, अम्मा, काका कह रहे थे। सुमित्रा तेजी से, क्या कह रहे थे? छोटू ने आंखें मिचमिचाईं, जैसे याद कर रहा हो। छोटू, काका कह रहे थे घर के नीचे उनका सामान है, वापस करो। सुमित्रा का दिल डूब गया। उसने तुरंत रामकिशन को जगाया। सुमित्रा, सुनते हो, छोटू कुछ कह रहा है। रामकिशन चिढ़कर, अरे बच्चा है, सपना देख रहा होगा, सो जाओ। सुमित्रा ने उसे फिर नहीं जगाया, पर वो खुद नहीं सोई। वो रात भर छोटू के पास बैठी रही और बाहर नीम का पेड़ खड़ा रहा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अगले दिन सुबह सुमित्रा ने आंगन में एक अजीब चीज देखी। नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी, वो रात में खुदी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने खोदने की कोशिश की हो, पर घर में कोई नहीं आया था। उसी दिन छोटू ने एक और बात कही। छोटू धीमे उदास स्वर में, काका का नाम मंगल है और वो बहुत रो रहे हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सुनते ही किसी पुरानी कहानी का दरवाजा खोल देते हैं। मंगल। धूलपुर में ऐसा ही एक नाम था। रामकिशन उस दिन शाम को खेत से जल्दी लौटा। सुमित्रा ने उसे सब बताया, छोटू की बातें, रात की आवाजें और आंगन की खुदी हुई मिट्टी। रामकिशन पहले हंसा, फिर सुमित्रा का चेहरा देखा और उसकी हंसी वहीं रुक गई। वो गांव की चौपाल पर गया, जहां बुजुर्ग शाम को बैठते थे। वहां थे बाबा हरिलाल, 80 साल के, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखें तेज। रामकिशन, बाबा, आपसे कुछ पूछना था। हरिलाल, बोलो बेटा। रामकिशन हिचकिचाते हुए, हमारे घर में छोटू कुछ अजीब बातें कर रहा है। एक काका का नाम लेता है, मंगल। बाबा हरिलाल की आंखें एक पल के लिए स्थिर हो गईं। उनकी लाठी पर पकड़ और मजबूत हो गई। आसपास बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। हरिलाल धीमी भारी आवाज में, ये घर तुमने किससे खरीदा? रामकिशन, बीरबल से। हरिलाल ने आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस। बेटा, बीरबल का एक भाई था, मंगल, जो 15 साल पहले अचानक गायब हो गया था। रामकिशन हैरान, गायब मतलब एक दिन था, अगले दिन नहीं था, और उसकी लाश कभी नहीं मिली। रामकिशन का गला सूख गया। रामकिशन, लाश नहीं मिली मतलब जो लोग सोचते थे वो कभी कह नहीं सके। बीरबल दबंग था, किसी की हिम्मत नहीं थी। उस रात रामकिशन जब घर लौटा, उसके कदम भारी थे। उसने सुमित्रा को कुछ नहीं बताया, पर खाना खाते वक्त छोटू ने जो कहा वो सीधे दिल में उतर गया। छोटू, बाबूजी, काका कहते हैं, बीरबल काका को सब पता है, उन्होंने उनके साथ बुरा किया। रामकिशन के हाथ से रोटी गिर गई। अब उसे यकीन हो गया था, छोटू किसी काल्पनिक दोस्त से नहीं, बल्कि एक मरे हुए इंसान की आत्मा से बात कर रहा था, और वो आत्मा कुछ कहना चाहती थी।
जो 15 साल से किसी ने नहीं सुना था। हर गांव में कुछ राज होते हैं जो जमीन में दफन होते हैं। कभी कभी वो राज खुद बाहर आना चाहते हैं और कभी कभी उन्हें एक मासूम बच्चे की मदद चाहिए होती है। अगले दिन सुबह होते ही रामकिशन बाबा हरिलाल के पास पहुंचा। सुमित्रा भी साथ थी। छोटू को पड़ोसन के पास छोड़ आए थे। बाबा हरिलाल ने दोनों को अंदर बुलाया, दरवाजा धीरे से बंद किया और बहुत धीमी आवाज में बोले, जैसे दीवारों को भी सुनाई न दे। हरिलाल, 1976 की बात है। बीरबल और मंगल 2 भाई। बाप गुजर गया था, जमीन बटनी थी। बीरबल बड़ा था, चालाक, लालची, उसे पूरी जमीन चाहिए थी। मंगल छोटा था, सीधा साधा, उसने बस अपना हिस्सा मांगा। एक रात दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। गांव वालों ने आवाजें सुनी पर किसी ने दखल नहीं दिया। डर था बीरबल का। सुबह मंगल नहीं था और बीरबल ने कहा वो गांव छोड़कर चला गया, लेकिन मंगल कहीं नहीं गया था। सुमित्रा कांपते हुए, तो वो कहां गया? हरिलाल ने सीधे रामकिशन की आंखों में देखा। मेरा शक था और आज तुम्हारे बच्चे की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया। मंगल कहीं नहीं गया, उसे उसी घर में दफनाया गया। सुमित्रा का मुंह खुला रह गया। रामकिशन की सांसें भारी हो गईं। रामकिशन, और बीरबल, उसे कुछ नहीं हुआ? कौन बोलता? किसके पास सबूत था? मंगल अकेला था, न बीवी न बच्चे, और बीरबल पैसों वाला। मामला वहीं दब गया। रामकिशन बहुत देर तक चुप रहा, फिर धीमे से बोला, बाबा, घर की नींव में उसका सामान है। छोटू यही कह रहा था। बेटा, वो सामान नहीं कह रहा, वो खुद मंगल है। उसकी हड्डियां उस नींव में हैं और वो चाहता है कि उसे बाहर निकाला जाए, उसका अंतिम संस्कार हो और सच सामने आए। 15 साल मंगल की आत्मा वहीं थी, उसी घर में। किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं देखा, और आखिर में एक 3 साल का बच्चा उसकी आवाज बन गया। क्योंकि बच्चों का दिल साफ होता है, वे वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख पाते। अब सवाल ये था, बीरबल शहर में था, दबंग था, और उसे सामने लाना आसान नहीं था। कभी कभी सच ढूंढने के लिए जमीन खोदनी पड़ती है। उस रात रामकिशन और सुमित्रा बहुत देर तक बात करते रहे। क्या करें, किसे बताएं, क्या कोई मानेगा? छोटू सो रहा था और तभी रात के करीब 11 बजे छोटू अचानक उठकर बैठ गया। आंखें खुली थीं, पर जैसे कहीं और देख रहा हो। थोड़ी हल्की ठंडी हवा का एहसास। छोटू भीमे सपाट स्वर में, काका कह रहे हैं, नीम के नीचे बाईं तरफ 2 हाथ गहरा। रामकिशन और सुमित्रा एक दूसरे को देखते रह गए। रामकिशन धीरे से उठा, कुदाल उठाई। सुमित्रा डरते हुए, रात को मत जाओ, सुबह कर लेंगे। रामकिशन दृढ़ आवाज में, अगर सच है तो आज ही पता चलेगा। वो बाहर गया, नीम के पेड़ के पास बाईं तरफ, और खोदना शुरू किया। मिट्टी नरम थी, जैसे पहले भी खोदी गई हो। 1 हाथ, 1.5 हाथ, 2 हाथ। अचानक टक, कुदान किसी चीज से टकराई। रामकिशन रुक गया, धीरे धीरे हाथ से मिट्टी हटाई, और जो उसने देखा वो पीछे हट गया। रामकिशन कांपते हुए, सुमित्रा अंदर जाओ, छोटू को लेकर जाओ। सुमित्रा, क्या मिला, क्या है? अंदर जाओ। वहां थी हड्डियां, पुरानी, सूखी, एक इंसान की, मंगल की। 15 साल से वहीं था, अपने ही घर की नींव में। और उस रात रामकिशन ने कुछ और भी देखा। हड्डियों के पास एक पुरानी जंग लगी चाकू और एक फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा, जो सच की आखिरी कड़ी था। अब सबूत मिल चुका था। हड्डियां, चाकू और वो कपड़े का टुकड़ा, जो 15 साल पुराना सच चीख चीख कर बता रहा था। अब बारी थी उस इंसान की जो इतने साल आजादी से जी रहा था, जबकि उसका भाई जमीन के नीचे दफन था। सच छिपाया जा सकता है, दबाया जा सकता है,
लेकिन मारा नहीं जा सकता। एक दिन वो बाहर आता ही है, चाहे 15 साल बाद ही क्यों ना हो। अगले दिन रामकिशन और बाबा हरिलाल शहर गए, साथ में 2 और बुजुर्ग जो उस रात की बात जानते थे। बीरबल का घर बड़ा था, ऊंची दीवारें, लोहे का दरवाजा उसने खुद खोला। रामकिशन को देखकर वो थोड़ा चौंका और बाबा हरिलाल को देखकर उसके चेहरे का रंग हल्का पड़ गया। बीरबल जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, अरे हरिलाल बाबा, इतने साल बाद, आइए आइए, क्या बात है? हरिलाल सीधे, बिना मुस्कान, बीरबल बैठ जा, बात करनी है। सब अंदर बैठे। बीरबल ने चाय मंगवाई। वो सामान्य बनने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंखें बेचैन थीं। रामकिशन ने धीरे से वो कपड़े का टुकड़ा निकाला और टेबल पर रख दिया। बीरबल की नजर उस पर पड़ी और एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। रामकिशन, पहचानते हो इसे? बीरबल नजरें चुराते हुए, ये नहीं, क्या है ये? हरिलाल, ये मंगल की कमीज का टुकड़ा है और ये उसी घर की नींव से निकला है जो तुमने रामकिशन को बेचा था। बीरबल का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैं नहीं जानता, मंगल तो खुद। रामकिशन, मंगल कहीं नहीं गया था, वो 15 साल से उसी जमीन में था और जो तुमने किया वो अब छुप नहीं सकता। बीरबल खड़ा हुआ, जैसे भाग जाना चाहता हो। ये झूठ है, तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। हरिलाल गरजते हुए, बीरबल। हरिलाल टूटे हुए लेकिन मजबूत स्वर में, उस रात मैंने आवाजें सुनी थी, मैं डर गया, कुछ नहीं बोला। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, आज मैं वो गलती सुधारने आया हूं। बीरबल खड़ा रहा कुछ सेकंड, जो बहुत लंबे लगे, फिर उसके कंधे ढीले पड़ गए। वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आईं। बीरबल टूटी हुई आवाज में, मैंने नहीं चाहा था, हम झगड़ रहे थे, वो नहीं मान रहा था और मेरे हाथ से। उस दिन 15 साल पुराना सच बाहर आ गया। बीरबल ने सब कबूल कर लिया। उस रात क्या हुआ, कैसे गुस्से में उसने अपने ही भाई को हमेशा के लिए चुप कर दिया और डर में उसे उसी घर की नींव में दफना दिया। बाबा हरिलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बीरबल धीमे, डर से कांपते हुए, मैंने घर इसलिए नहीं बेचा कि शहर जाना था, मैंने घर बेचा क्योंकि हर रात मुझे उसकी आवाज सुनाई देती थी। मंगल मुझे बुलाता था। 15 साल से मैं उससे भाग रहा था, लेकिन वो कभी गया ही नहीं। उस दिन शाम तक मामला पुलिस तक पहुंच गया और रामकिशन घर लौटा, एक अजीब सी शांति के साथ, जैसे कुछ अधूरा पूरा होने वाला हो। कुछ आत्माएं इसलिए नहीं रुकती कि उन्हें कहीं जाना है, वे इसलिए रुकती हैं क्योंकि उनका काम अधूरा होता है, और जब काम पूरा होता है तो जाना भी उतना ही आसान हो जाता है जितना एक सांस लेना। मंगल की हड्डियां उस घर की नींव से निकाली गईं। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। पंडित जी ने विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया। उसे वो सम्मान मिला जो उसे 15 साल पहले मिलना चाहिए था। रामकिशन खड़ा था, आंखें नम थीं, सुमित्रा उसके पास और बीच में छोटू। वो चुप था, उसकी आंखें नीम के पेड़ की जगह टिकी थीं। सुमित्रा धीमे से, छोटू, काका कहाँ है? छोटू ने ऊपर देखा, आसमान की तरफ, और हल्की मुस्कान के साथ बोला, छोटू, काका जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और हंस रहे हैं। रामकिशन ने छोटू को गोद में उठा लिया। सुमित्रा उनसे लिपट गई और उसी पल नीम का पुराना पेड़, जो सालों से वहीं खड़ा था, धीरे धीरे एक तरफ झुका और बिना आवाज के गिर गया, जैसे उसका भी काम
खत्म हो गया हो। बाबा हरिलाल वहीं खड़े थे, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर शांति। हरिलाल आसमान की तरफ देखते हुए, मंगल, तुझे देर से न्याय मिला, पर मिला, माफ करना भाई। उस दिन के बाद उस घर में कभी कोई आवाज नहीं आई। छोटू ने फिर कभी काका का नाम नहीं लिया, और जहां वो नीम का पेड़ था वहां गांव वालों ने एक छोटा सा दीपक रखने का स्थान बना दिया। हर साल उस दिन जब मंगल का अंतिम संस्कार हुआ था, लोग वहां दीपक जलाते हैं और कहते हैं कि उस रात दीपक की लौ एक बार जोर से हिलती है, जैसे कोई कह रहा हो शुक्रिया। ये थी धूलपुर के काका की कहानी। एक इंसान जिसे उसके अपने ने धोखा दिया, एक आत्मा जो 15 साल भटकती रही, और एक 3 साल का बच्चा जिसने वो सुना जो कोई और नहीं सुन पाया। कहते हैं बच्चों की आंखें साफ होती हैं, वे वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख पाते। शायद इसीलिए भगवान ने उन्हें ये ताकत दी है कि जब कोई और आवाज नहीं सुनता तो वे सुने। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक काम करना, किसी ऐसे इंसान को याद करना जो चला गया और जिसे आपने अधूरा छोड़ दिया। उनसे एक बार बात करना, मन में ही सही। वे सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। कुछ आवाजें सिर्फ मासूम दिल सुन सकते हैं।